प्रशासन का पीला पंजा चला निर्मल विहार पर। ये देखिए क्या हुआ है अंकल जी यहाँ पर। ये जेसीबी लेके आए जी हुड्डा वाले, और वो कहते हैं कि ये रास्ता जो है ना बंद करेंगे हम, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, ग्रीन बेल्ट की है। जबकि जो है ना दुनिया भर के यहाँ और रास्ते खुले हैं, पता नहीं वो किस हिसाब से खुले हुए हैं। और ये 35-40 साल से जो है ना रास्ता चल रहा है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई रास्ता ही नहीं बनता। और अब बताएं कि किस रास्ते से हम जाएं, कोई नोटिस नहीं, कोई हमारे को बताया नहीं गया किसी भी तरह के। आके जेसीबी से खोद के चले गए। कितनी देर पहले पहुंचे थे प्रशासन से यहाँ पे? ये कितनी देर में अभी आया हूँ, आधा घंटा हो गया। कितने लोग थे लगभग? कम से कम 100 आदमी पुलिस वाला था, तहसीलदार साहब थे और हुड्डा के कर्मचारी थे, काफी बंदे थे इसके अंदर। आपने उनसे पूछा नहीं? हमने उनसे पूछा, मैं कहा अपना कागज दिखाओ। कहते तुम तो खाओ कागज अपना रास्ते का। मैं कहा हमारे पास रास्ते का कागज थोड़ी है, रास्ते का कागज कौन देता है। मैं कहा आप दिखा दो, हमारे पास आपके पास कुछ रास्ते का कागज है बंद करने का तो दिखाओ। तो तानाशाही करने लगे वहाँ पे पुलिस वाले। कितने समय से आप लोग रहते हैं निर्मल? हाँ मैं बैठे होगा 30 साल 35 साल। तब से यही मुख्य यही रास्ता है, यही मेन रास्ता है, यही रास्ता दिया गया था, यही रास्ता दिखाया गया था। नगर निगम ने, और नगर निगम ने ये बना भी रखा है रास्ता। ये अगर रास्ता नहीं था तो बनाया क्यों रास्ता? अगर ये नहीं रास्ता था तो नगर निगम ने कैसे बनाया? इसके अंदर सीवर डला हुआ है, इसके पानी के पाइप डले हुए हैं, हर चीज डली हुई है और मेन रास्ता है ये सारा। निर्मल विहार में लगभग कितने घर हैं? 1500-2000 घर है निर्मल विहार के अंदर और सबका मेन रास्ता यही है। जबकि राजीवपुरम को भी रास्ता यही लगता है। अब आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं है, मेन रास्ता नहीं है, मेन रास्ता सिर्फ यही है और यही रास्ता पड़ा गया है और किसी रास्ते को नहीं छेड़ा गया है। इसके साथ पीछे मेरे ख्याल 50 रास्ते होंगे जो खुले हुए हैं, सब कोई भी किसी को नहीं छेड़ा रास्ता, मेन रास्ता यही बंद किया है उन्होंने। इससे पहले आप तक कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है, कोई रिटर्न में नहीं है, कोई वर्बली नहीं है, कुछ नहीं है। बल्कि यही पूछ रहे हैं तुम दिखाओ कागज। मैं कभी आप दिखाओ कागज, आपके पास है तो आप दिखाओ, बंद करने का कागज है तो आपके पास। किसी के पास कोई कागज नहीं था, सिर्फ एक तानाशाही थी। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा ये मेन रास्ता है, हमें यह रास्ता ये देना चाहिए और दीजिए। ये मलकियत भी किसी और की है, दीपन संधू के नाम से है। ये मलकियत भी उनकी है, इनका रास्ता भी नहीं है, ना इनकी ये ग्रीन बेल्ट इनकी अपनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है। आप प्रधान है जी यहाँ से, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश ढलवाल है जी मेरा नाम। बल्कि जिनकी मलकियत है उनको कभी एतराज़ नहीं है इस रास्ते से जी। जिनकी मलकियत बताते हैं उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया। उनकी बल्कि रास्ता जो है ना बना हुआ, दुनिया आती जाती है यहाँ। रास्ता किन किन इलाकों को जोड़ता है? हाँ जी, इस रास्ते ये राजीवपुरम है जी, एसपी कॉलोनी है, डीसी कॉलोनी है, सारे निकास है यहाँ सभी का मुख्य रास्ता है जी ये। और 35-40 साल से जो है ना यही रास्ता चल रहा है। मलकियत 40 साल पहले कहाँ थी? पहले 40 साल पहले हुड्डा वाले कहाँ थे? नहीं ये नहीं 40 साल पहले जब हुड्डा ने खड़े होकर बनवाया रास्ता दिया कॉलोनी वाले को, 40 साल से लोग आ रहे जा रहे हैं। अब क्या बात होगी बंद कर? अब कैसे पार दी? हुई है सारी। नहीं यहाँ पर 50,000 लोग रह रहे हैं, पहले बोट ले लिए अब पार दी। ये ऐसी गाड़ियाँ हैं, आपके वाहन हैं, कैसे जाएंगे? ये नहीं हुड्डा की जमीन नहीं है, मलकियत है हमारे पास इसकी, ये इंडिविजुअल मलकियत है। तो आपने ये चीज बोली नहीं जो ठेकेदार है? बोली है। क्या बोले, क्या जवाब दिया उन्होंने? ये तानाशाही थी उनकी मैडम। उनके पास 100-150 आदमी पुलिस वाला था, धक्के मारने लगे। हमने उन्हें कहा कि आप बात तो दिखाओ कीजिए, कम से कम पहले बात तो कीजिए, बात करने के बाद ही आगे मतलब इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन वो रुके ही नहीं, वो करते जी हम तो पहले तोड़ेंगे। बेसिकली वो किसी ना मतलब उनको इशारा था उनका कि हमें इसे तोड़ना, पहले इसी को तोड़ना है। जबकि वहाँ से उधम सिंह चौक से भी वो शुरू कर सकते थे अगर तोड़ना है तो, और उधर से कर्ण विहार से भी तोड़ सकते हैं। कम से कम इस रास्ते में 100 रास्ते बनते हैं ग्रीन बेल्ट में, और ये तो सबसे पुरानी सड़क है। जबकि किसका मालिकाना हक है इस रास्ते पर? दीपिन संधू का वो बोलते हैं कि मेरा मालिकाना हक है। उनसे बात हुई आपकी? हाँ जी हमारी उनसे बात हुई है। दीवार भी उन्होंने बनाई हुई है, आप इसको कवर कीजिए। दीवार बनाई हुई है उन्होंने, दीपिन संधू ने। आपको मलकियत के कागज देंगे अभी, तो वो यहाँ पर नहीं आए? आपको मलकियत के कागज देंगे, वो आए थे यहाँ पर। अभी आपको फोटो स्टेट देंगे हम आपको, कागजों की फोटो स्टेट देंगे मलकियत। ये हुड्डा की जगह है ही नहीं है। अभी सूचना मिली है, जो पार्षद है ना नोतना जी, उन्होंने बताया कि भाई 3:30 बजे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाए, मैं दौरा करूँगा। तो मिलेंगे आप उनसे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे हमें? बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी एक बार बातचीत करते तो बहुत समस्या हो जाएगी। आंटी जी, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी, कहाँ से आवाजाही करेंगे?
जिनके आदमी बाहर गए में कमाने के लिए, वो कौन से रास्ते से आएंगे? पहले बताओ, मेन सड़क ना कोई नोटिस ना कुछ, ऐसे ही बंद कर दिया है। कुछ पता नहीं, जनता अपने काम में लगी हुई है, बंद करके चले गए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। इतना पुराना रास्ता है, नया तो है नहीं। सारा देख लीजिए, आपके सामने ही है, सारा कुछ तोड़ दिया बिल्कुल। 50 साल से रास्ता है। अब बताओ, आज तोड़ के उठते हैं यहाँ से। पिछली कॉलोनी भी यही रास्ता है, एक कॉलोनी नहीं है। अब यहाँ से न जाके अगर पीछे से जाएंगे कितना लंबा पड़ेगा? बहुत लंबा पड़ेगा, आप जाके देखो पीछे, बहुत लंबा पड़ेगा। फूसगढ़ जाना है, वो रास्ता नहीं है। तब आपको वो रास्ता मिलेगा, फूसगढ़ रोड है हम लोग के। हमारे पास जिनकी मलकियत है, ये उनका कागज है, इनकी मलकियत है। ये हुड्डा की कोई मलकियत नहीं है। ये कभी कोई नहीं हुआ ये नंबर, और ये नाम ये अखबार हुआ है ये रास्ता? मेरी मदर के नाम पे है। अच्छा, तो फिर अब हुड्डा वालों ने तोड़ दिया, आपने उनको ये दिखाया नहीं कागज? मैं हुड्डा डिपार्टमेंट में काम से गया हुआ था, पीछे से कार्रवाई करके गए हैं, मैं वहीं बैठा था। पीछे से कार्रवाई करी है, अगर उनके पास उन्होंने ये एक्वायर करा हो तो मेरे को दिखा दे। मेरे पास निशानदेही है, इसकी सब कुछ है, इसकी जमाबंदी है, इंतकाल है, हर प्रकार की चीज़ है। जब तक एप्लीकेशन देते कोई कार्रवाई नहीं होती किसी प्रकार से, तो ना कोई मदद करी जाती। यहाँ पे आके पीला पंजा चला दिया जाता है बस। स्थानीय पार्षद के साथ आपने ये जानकारी साझा नहीं, अभी हमने साझा नहीं करी, हम उनको साथ लेके जाएंगे और जाके वहाँ पे सब कुछ। ये दीवार आपने बनवाई है? ये मेरी बनवाई हुई दीवार है, मेरी मलकियत है, मैं अपने में कुछ भी मर्जी कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे को किसी की परमिशन नहीं चाहिए। क्या नाम है जी आपका? विपिन संधू। बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके पास ये ऑफिशियल कागज़ है और ये ज़मीन जो है वो इनकी माताजी के नाम पर है, और ऐसे में प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चल जाता है। उनका ये कहना है कि ये हुड्डा की ज़मीन है और ऐसे में यहाँ पे जो लोग आवाजाही के लिए इस रास्ते को प्रयोग करते हैं वो गलत है। और अब पूरा रास्ता जो है वो खोद दिया गया है, यहाँ पे सीवरेज के पाइप है। हालांकि जिन्होंने बताया कि उनका मालिकाना हक है इस रास्ते पर, उन्होंने बाउंड्री भी बनवा कर रखी है। आप खुद देखिए महिलाएं किस तरीके से आ रही हैं, बच्चे कैसे आ रहे हैं, बुजुर्ग हुए तो पैर फिसल सकता है, बच्चे हैं वो नीचे गिर सकते हैं, गंदगी अलग फैलेगी। आजकल वैसे ही गर्म हवाएं चल रही हैं, बारिश बीच बीच में हो जाती है, तो ऐसे में गंदगी फैलेगी, यहाँ पे रहना निवासियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। महिलाएं हैं वो परेशान हो रही है। अब आज के समय में हर किसी के पास गाड़ी है, वाहन है, वो कहाँ से आएंगे? और ये सिर्फ एक कॉलोनी से नहीं जोड़ता है ये रास्ता, ये आगे बताया जा रहा है एसपी कॉलोनी, डीसी कॉलोनी, आरके पुरम, और फिर ये आप देखेंगे ये निर्मल विहार है, इन सभी कॉलोनियों को जोड़ता हुआ रास्ता है। ऐसे में समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है भूपेंद्र नोतना, उनसे मुलाकात हुई है। इनका कहना है कि मैं रेणुबाला गुप्ता से समय लिया गया है और उनके साथ ये डॉक्यूमेंट, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मालिकाना हक का भी साझा किया जाएगा। तो उम्मीद है जल्दी ही कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। जी, दो हॉस्पिटल है, एक वेटनरी हॉस्पिटल है और एक सर्वोत्तम हॉस्पिटल है जो कि प्रसिद्ध डॉक्टर है। मरीज भी आते होंगे? मरीज सारे यहाँ का आते हैं, सारे यहाँ को आते हैं। स्कूल वगैरह भी है यहाँ? स्कूल है जी, हाँ। एक ही तरह है। उस साइड में स्कूल है जी, 2 स्कूल लगते हैं उस साइड में, पारस स्कूल लगता है, जैन स्कूल लगता है। हालांकि ये रास्ते से आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा है जी। ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है पीछे जी, मैटरनिटी हॉस्पिटल है जी, हाँ। अरे वेटरनरी का हॉस्पिटल है जी। उत्तर प्रदेश तक के पशुपालक आते हैं इलाज करवाने, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, रास्ता नहीं बनाया गया तो? बिल्कुल आएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे बताया जा रहा है मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वेटरनरी डॉक्टर का हॉस्पिटल है, स्कूल भी है, और ऐसे में आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है। और मुख्य तौर पे यही एकमात्र मुख्य जो है रास्ता बनता है और इसको यहाँ पे तोड़ दिया गया। और इनका कहना है कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी यहाँ के निवासियों के साथ साझा नहीं की गई। और मालिकाना हक जिनका बनता है वो भी अपना ऑफिशियल रजिस्ट्री वाला डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कोई फैसला लिया जाए। लोग 40-40, 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यही एकमात्र रास्ता प्रयोग किया जाता है। 5000 परिवार यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग कॉलोनियों का एकमात्र रास्ता है। गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? जो मरीज अस्पतालों के लिए आते हैं वो कहाँ से आएंगे? जिन बच्चों ने पढ़ने आना है स्कूल के लिए वो बच्चे कहाँ से आएंगे? किसी का पैर फिसल सकता है और गंदगी अलग होगी। तो ऐसे में अपील यही रहेगी कि जल्द से जल्द प्रशासन को भी ये मामला जो है इनकी सुध ज़रूर लेनी चाहिए। इस मामले को संज्ञान में लेकर केंद्र बिंदु बनाकर जल्दी ही कोई फैसला, कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि इन निवासियों को परेशानी ना हो। ये खबर आप लोग देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।